हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि 2-3 दिन क्लास नहीं आ पाई करंट अफेयर की। वैसे तो संडे को तो क्विज ही आती है। 1-2 दिन मान लो, 31 तारीख को और 1 तारीख को, और 2 को संडे, ओबियसली कल संडे था। तो चलिए दोबारा से कंटिन्यू करते हैं इसी सिलसिले को। और अब की बार जो आज की क्लास है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली कि जो पीछे का बैकलॉग बचा हुआ था, मैं जितना हो सका, जितना इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, कम से कम शब्दों के अंदर, कम से कम ड्यूरेशन के अंदर आपके साथ जो पिछली 2-3 दिन की क्लास छूट गई थी उनको कवर करवाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी के एस्पिरेंट्स जो हैं उनकी भी मदद कीजिए। साथ चलते रहिए, साथ बढ़िए। ठीक है, अच्छी बात है कि नकल मारना, मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जब हॉल में बैठे हो, एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तब शायद आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग एंड किसी के काम, मतलब अगर आप आओगे, बोला गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। ठीक है, तुम किसी को एक वीडियो शेयर करोगे वो तुम्हें 10 करेगा बशर्ते वो एजुकेशनल हो, मीम वाली ना हो। ठीक है, चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते। वैसे भी टाइम ऐसा हो गया कि अगर वीडियो आज वाली भी लेट होगी तो कोई काम बचेगा नहीं। और मुझे आशा है, उम्मीद है सारी चीज़ें आपसे कि आप इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ आपके सामने, dictionary.com ने 67, इसको 67 नहीं बोलेंगे, 67 एक स्लैंग है, उसको जो है वर्ड ऑफ द ईयर जो है घोषित किया है। अब ये वर्ड नहीं है अपने आप में, वैसे तो ये न्यूमेरिक है, ठीक है, लेकिन इसी की यही खासियत है कि फर्स्ट न्यूमेरिक सिलेक्शन है dictionary.com द्वारा, कि किसी भी एनुअल मतलब वर्डिंग्स को चूज करने के अंदर। ठीक है, और ये जैन जी का जो इंटरनेट का जो कल्चर चला हुआ है, जो स्लैंग वगैरह का, उसके अंदर से इसको सेलेक्ट किया गया है। इसको 6-7 बोलेंगे, वाइब वगैरह जो आजकल शेयर करते हैं बच्चे। ठीक है, और 67 इसको नहीं बोलेंगे। इसका ओरिजिन अगर देखा जाए तो 2024 का एक सॉन्ग था स्क्रीला का, डॉट डॉट करके 67। ठीक, और NBA स्टार था लामेलो बॉल 67, और वायरल 67 किड जो बास्केटबॉल की एक क्लिप वायरल हुई थी टिकटॉक गेमिंग कम्युनिटी के अंदर, वहाँ से ये इस वर्ड को जो है उठाया गया है भाई। वैसे तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको देख के कि ये क्या न्यूज़ है, लेकिन भैया जैसे कि SSC वगैरह और ऐसे ऐसे एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर्स बैठे हुए हैं, दरअसल आज का जो माहौल ऐसा बना हुआ है कि टीचर से लेके, बच्चों से लेके, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, किसी भी जगह बंदा बैठा है तो रील स्क्रॉल करता हुआ दिख ही जाएगा। क्या पता एग्जामिनर के दिमाग में भी ऐसा कोई कुछ आ जाए कि dictionary.com ने क्या आपकी बार एनुअल वर्ड किसको नॉमिनेट किया है। ठीक है, और फिर आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, क्योंकि पिछली बार SSC वाले खूब चिल्लाते रहे बच्चे, लेकिन उनका कुछ समाधान हुआ नहीं। क्वेश्चन अजीबो गरीब आगे कि ये गाना किसने गाया था, ये गाना फलां डिमकान, सब बस हो रहा है, वायरल पे रील हो रखे थे वो सॉन्ग्स। ठीक है, वायरल पे रील या रील पे वायरल, सॉरी। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ है कि कैमरून जो नेशन है, उनके प्रेसिडेंट 92 ईयर ओल्ड पॉल बिया जो दोबारा से री इलेक्ट हो चुके हैं, इसी के साथ वो वर्ल्ड के सबसे लंबे सर्व करने वाले और सबसे बूढ़े प्रेसिडेंट बन गए हैं 92 साल के साथ। बस इनका नाम याद रखना, पॉल बिया, 92 ईयर के हैं ये, और कैमरून जगह के हैं। अगर आपको नाम ऐसे प्रोनाउंसिएशन में मेरे को अगर दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे तो मैं चाइनीज़ में बोल नहीं रहा, ठीक है, फिर भी आप इसको जूम इन करके देख सकते हैं, पॉज करके पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, उसके ऊपर हम आपको इस PDF को जो है प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो ये है कि जो रसिया का SJ-100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट है वो डोमेस्टिकली अभी बनना स्टार्ट हो जाएगा कुछ चंद दिनों के अंदर, कुछ टाइम के अंदर, क्योंकि हमने MOU जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने MOU साइन कर लिया है। किसके साथ? जो रसिया की ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, उसके साथ। ठीक है, तो उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अथॉरिटी दे दी है कि चलो भैया आपसे आप इंडिया के अंदर ही बनाना,
अक्टूबर 2025 में ये कारनामा हुआ है, तो आगे से हम जो है खुद बना लेंगे SG-100 जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। और जो हमारी जो उड़ान स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये डोमेस्टिकली काफ़ी यूज़ होगा ये एयरक्राफ्ट। और जितने ज़्यादा बनेंगे तो सिविल कम्यूटर जो एयरक्राफ्ट है जितने ज़्यादा बनेंगे उतनी सुविधा ज़्यादा होगी। उड़ते रहो, ठीक है, उड़ता पंजाब की तरह नहीं, प्लेन के अंदर। वर्ल्ड वीगन डे 2025 जो है ऑब्जर्व किया गया भाई 1 नवंबर को। जनरली एक सिंगल सेंटेंस न्यूज़ है, 1 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वीगन डे 2025 का। उससे अगली न्यूज़ ये है कि दिल्ली के काम्पाला युगांडा के अंदर जो है नैम की मीटिंग हुई। नैम की मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो युगांडा के अंदर हुई। उसको अटेंड किसने किया? मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने इंडियन डेलीगेशन को जो है लीड किया है। ये 19th NAM मिड टर्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी भाई, ठीक है। अगर बात करें तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कीर्तिवर्धन सिंह, कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया है इस क्या कहते हैं मीटिंग के अंदर। और जो ये मीटिंग हुई थी ये हुई है युगांडा काम्पाला के अंदर। और थीम इसकी है डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, ठीक है। आपस में मिलजुल कर जो ग्लोबल शेयरिंग जरूरी है, एक पॉजिटिव कोऑपरेशन जरूरी है अच्छे काम के लिए। अगर नैम की बात की जाए तो गुट निरपेक्षता आपने सुना भी होगा, हिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि कैसे आज़ाद होने के बाद हमने कोई भी रशियन या USA का ब्लॉक ज्वाइन करने की बजाय हमने खुद ने बोला कि नॉन अलाइनमेंट कोई गुट निरपेक्ष देश हैं हम। तो वैसे ही इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। 1961 में बना था ये बेलग्रेड के अंदर, यूगोस्लाविया के अंदर, जो कि अब सर्बिया में है, ठीक है। और इसकी मेंबरशिप की अगर बात करें तो 120 मेंबर हैं इसके, और 17 ऑब्जर्वर कंट्री हैं, और 10 ऑब्जर्वर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है भाई। फाउंडिंग लीडर्स की अगर बात करें तो इंडिया से जवाहरलाल नेहरू जी, यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टीटो, इजिप्ट से गैमल अब्देल नासिर, घाना से क्वामे नरखुमा, ठीक है, इंडोनेशिया से सुकार्नो। ये कुछ लीडर्स है, दो फाउंडिंग लीडर्स हैं नैम के, ये ध्यान रखेंगे। इंडिया लीड्स ग्लोबल सोलर ट्रांसफॉर्मेशन एट द 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली 2025। इंडिया ने लीड किया है सोलर ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबल सोलर ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक तरीके से अलायंस, सोलर अलायंस का एक इनिशिएटिव है। और ये कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के अंदर। और किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए? एक जो कि एक जस्ट मतलब जितना ज़रूरी है उतनी एनर्जी हम, और वो भी सोलर एनर्जी कंजप्शन हो, और इनोवेशन लेड एनर्जी ट्रांजिशन का काम होता रहे। और साथ के साथ जो ग्लोबल सोलर मूवमेंट है उसको काफ़ी सारे इनिशिएटिव के साथ जो है एनहांस किया जाए, और एक ताकि सर्कुलर इकोनॉमी में हेल्प मिले, AI ड्रिवन जो है इनोवेशन हो, और इक्विटेबल एक्सेस मिले क्लीन एनर्जी के लिए सबको भाई, ठीक है। अगर बात करें की इनिशिएटिव की जो कि लॉन्च हुए हैं उनके अंदर, तो पहला है सनराइज, जिसकी फुल फॉर्म है सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। इसके अंदर जो है जो पैनल जो पुराने हो चुके हैं उनको रिसाइकल करने की बात की जा रही है, और जो ग्रीन एनर्जी है उसको बूस्ट करने की बात की जा रही है, सस्टेनेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए बात की जा रही है। ओसवोक को बात करें तो 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड की बात की जाए कि एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप, अफ्रीका को मतलब एक तरीके से कनेक्ट किया जाए एक सोलो ग्रिड के साथ, ताकि आपस में जो सोलर एनर्जी है वो 24/7 जो है आपस में ट्रेड चलती रहे इन सभी जोन के अंदर, और एक तरीके से कार्बन डिपेंडेंसी जो है ऑल ओवर ग्लोबल जो है वो रिड्यूस हो, और हर किसी को इस फील्ड के अंदर अलग अलग इंडिपेंडेंटली मतलब जोर ना लगाने के बजाय भाई सामूहिक एक तरीके से कार्यक्रम रचा जाए, जिसमें मतलब एक एनहांसमेंट भी आए, एक इम्प्रूवमेंट भी आए, और पावर जो है बिल्डअप भी ज़्यादा हो। उसके बाद अगर बात की जाए तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की, ये है ये रिसर्च और इनोवेशन का हब है जो कि स्टार्टअप डेवलपमेंट की बात करेगा। एक तरीके से सिलिकॉन वैली फॉर सोलर इन इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है सेंटर के द्वारा। इसके बाद आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकेडमी, इसके द्वारा
क्या है कि एजुकेशन, सोलर जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है एजुकेशनल जो पर्सपेक्टिव उनको दुरुस्त किया जाएगा, ट्रेनिंग जो है दी जाएगी सोलर टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद अगर बात की जाए सीड्स प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म की, तो फॉर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ये वर्ल्ड बैंक के साथ एक ज्वाइंट जो है इनिशिएटिव है, और ये इनेबल करेगा एक किस प्लेटफॉर्म को, सोलर प्रोक्योरमेंट के, और इंश्योरिंग लो कॉस्ट एंड रिजिलियंट सोलर एनर्जी सिस्टम फॉर आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन जो छोटे आइलैंड नेशन है उनके लिए, मतलब जो बड़ी कंट्रीज हैं वो आपस में मिलके सामने आ रही है वर्ल्ड बैंक के साथ, और उनको जो है सोलर एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम की जा रही है। बात की जाए प्रोग्वे की, प्रोग्वे जो है 100वां फुल मेंबर बन गया है किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये न्यूज़ ध्यान रखने की है। अगर बाई चांस कोई सिरफरा आशिक जो कि एग्जामिनर बन के अगर एग्जाम बनाने की कोशिश कर रहा है और उसने पूछ लिया कि 100वां मेंबर बताइए भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोग्वे जो है वो 100वां नेशन है। बाद में आती न्यूज़, मालदीव ने फर्स्ट जनरेशनल टोबैको बैन जो है वर्ल्ड का वो एनफोर्स कर दिया है। 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो टूरिस्ट ही क्यों ना हो, टूरिज्म के लिए जहाँ वहाँ जो गए होंगे मालदीव के अंदर, और उनकी उम्र मतलब 1 जनवरी 2007 के बाद जो जन्मे होंगे उनके ऊपर बैन है खरीदने के लिए और बेचने के लिए भी और यूज करने के लिए भी टोबैको प्रोडक्ट। ऐसा करने वाला मालदीव जो है पहला देश बन गया है भाई ग्लोबली। ठीक है, चलिए ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ हम बात करते हैं बिहाइंड पॉपकॉर्न ब्रेन, न्यूरोसाइंस क्या है। पॉपकॉर्न ब्रेन किसको बोलते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर में जुगर बाढ़ के पोतड़े माँ चेक कराया करेगी, इसने कहीं कोई पेशाब तो नहीं कर दिया, टॉयलेट नहीं कर दिया कोई, और इसका दस्त तो नहीं लाग गया, जब देखो बार बार डायपर चेंज करो। इसके न्यूए फोन का भी हो हाल हो रहा है लोगों का, कभी मिनट में घंटी बाज देने देखो उसे का तो मैसेज नहीं आ गया कितने, ठीक है, तो थोड़ी घंटी बाद दे ब्रेन अलर्ट हो जाए, मतलब एक तरीके से आपको चैन की नींद भी नहीं सोने देता। ये जो सोशल मीडिया का कीड़ा ऐसा लग गया लोगों का, ठीक है, कि बार बार आप फ़ोन के साथ जुड़े रहते हैं, कभी रील स्क्रॉल की, कभी कोई नोटिफिकेशन आ गया, कभी कोई चीज़ के अंदर, तो डोपामीन रिलीज, जो डोपामीन एक तरीके से डिटॉक्स होने की जो ज़रूरत है वो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड है। और उसी चीज़ के पीछे पॉपकॉर्न ब्रेन नाम की जो टर्म है वो दिखाई गई है कि एक अनरेस्ट जो स्टेट है माइंड की, उसे बोलते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन। वो क्यों है, उसके पीछे रीजन बताया है। जो जितना भी ये मीडिया से रिलेटेड, जो भी डिजिटल कंटेंट से रिलेटेड जो को देखते हुए जो टॉलरेंस रिड्यूस हो गई है, उसको देखते हुए जो है ये टर्म ईजाद की गई है। खासकर जो एडोलेसेंट्स हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो पोर्शन है ब्रेन का वो अभी डेवलप हो रहा होता है, और उस टाइम में अगर स्त्रियाँ ही बात करेंगे तो भाई आगे जाके मुश्किलें माचेगी। ठीक है, हमारे टाइम के या जो मारते बाद की जनरेशन जो आने लग रही है, हमारा तो ट्रांजिशन फेज में है, और जो आने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा दुविधा का समय देखने को मिल सकता है भाई। ठीक है, इसके लिए कोशिश ये की जा सकती है कि आप फ़ोन को एटलीस्ट खाते टाइम, सोते टाइम और एक्टिविटीज़ जो कि ज़रूरी हैं, घर पे 4 बंदे बैठे हैं, चारों अलग अलग फ़ोन लेके लागे पड़े हैं, तो ऐसा करने से बचें। एक्टिवली जो है इन्वॉल्व हों पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर, सोशल मीटिंग्स के अंदर, टॉक्स के अंदर, चैट्स के अंदर। ठीक है, चैट सिर्फ व्हाट्सएप वाली ना रखें। ठीक है, ये तो जूत भी गणे बाजन लागे भाई, बहुत ब्रेकअप हुआ के करा, लेकिन मानते कौन है लोग। चलिए नेक्स्ट जो है न्यूज़ है, चेन्नई ओपन 2025 के अंदर जेनिस जेन ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एक टाइटल को जीत के। कौन सा टाइटल जीता है इन्होंने? WTA टूर टाइटल, जो कि 2002 के बाद अब जाके किसी इंडोनेशियन वीमेन ने जीता है इसको, और इन्होंने हराया ऑस्ट्रेलिया की किम्बरले बेरेल को। ठीक है, चेन्नई ओपन फाइनल के अंदर। और ऐसा करने पे उनकी रैंकिंग जो है वर्ल्ड के टॉप 70 जो प्लेयर है उनके अंदर काउंट की जा सकती है। लास्ट जो इंडोनेशियन वुमेन थी जिन्होंने WTA टाइटल जीता था वो थी एंजेलिक विजाजा। 2002 में बाली ओपन के अंदर इन्होंने टाइटल जीता था। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। ठीक है,
वर्ल्ड सैंडविच डे की अगर बात की जाए तो 3 नवंबर ईच ईयर। देखिए मैं भी कई बार मैं ये न्यूज़ को इंक्लूड करते हुए मेरे को भी थोड़ा सा अपने आप पे एक बार मेरे अंदर का मनमोहन साइड में आ गई हूँ, बोलने लग जाता है तेरा दिमाग खराब हो रहा है कि इंटरनेशनल सैंडविच डे, सच में आर यू सीरियस, कोई पूछ सकता है। फिर मेरे वाला जो है आजकल तो थोड़ा प्रैक्टिकल मनमोहन हो गया है, क्योंकि बना दिया लोगों ने। रोज धक्के खा खा के वो क्या करनी, अकल बादाम खाए तो कोई आ कर दी, ठीक है। असल में धक्के खाए आग रहे, तो वे धक्के खा खा के मैंने देखा। और जो मतलब एक तरीके से वॉर क्राई बना हुआ है जो नारा बच्चों का आजकल जो एग्जाम्स एस्पिरेंट्स हैं उनका, कि भाई कुछ भी पूछ लें जो जी माओ है, तो मेरा मन नहीं करता कि इसको एक्सक्लूड करूं मैं। क्या पता कौन पूछ ले, कोई फूडी आदमी हो, ठीक है। फद्दू तो बहुत है, अगर फूडी फद्दू टकर जे के बरा को है तो सैंडविच डे पूछ ले। तो 3 नवंबर मैंने लिख दिया, याद रख लेना बस। इंटरनेशनल आर्यन समिट की अगर बात करें तो पीएम साहब जो है अटेंड करेंगे आर्यन समिट को, न्यू दिल्ली के अंदर जो होने जा रही है। 200 साल जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के और 150 साल आर्य समाज की लेगेसी को कमेमोरेट करने के लिए ये समिट की जा रही है भाई। अगर बात करें आर्य समाज की तो हिंदुत्व के अंदर जो वेदों का महत्व है वो आर्य समाज उसके ऊपर जोर देता है। साथ ही साथ जो नारी की शिक्षा को उत्थान के लिए बात करता है और कास्टिज्म को दूर भगाने की बात करता है। साथ में जो आइडियोलेट्री है, मतलब जो मूर्ति पूजा है उसको भी खंडित करता है। और जो पाखंडवाद है, सुपरस्टिशंस है, उनको भी नेगलेक्ट करने की बात करता है। अगर बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट की तो ये बॉम्बे में बना था अप्रैल 10 1875 को बनाया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और मिशन मैंने आपको बता दिया कि मेनली तो वेदों के अंदर जो बात है उनको प्रोपेगेट करना, और मोनोथिज्म मतलब एक भगवान एक ही है जो कुछ है बोला, और मोरालिटी और इक्वलिटी की बात करता जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़ी डीपली हमें बताई गई हैं। और साथ ही साथ जो है सेवा और सत्य के ऊपर जोर दिया गया है कि जो ह्यूमैनिटी के अंदर जो लोगों की सेवा का जो है जो पर्सपेक्टिव है उसको निखार के लेके आने की कोशिश की गई, और सत्य वचन बोलने चाहिए। हालांकि इसके साथ साथ जो है दयानंद एंग्लो वैदिक, जिसको डीएवी इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, काफ़ी सारे स्कूल कॉलेजेस देश के अंदर रन होते हैं, वो इसी संस्था के द्वारा चलते हैं, और जिसके थ्रू जो है अच्छी शिक्षा बच्चों तक पहुंचाने का काम ये संस्था करती है। बाकी ये चीज़ें आगा आगा किताबें में रह जाएगी, किताबें में तो इब भी है, बाकी देखते हैं। चलो अच्छी बात है, अगर ये चीज़ें किताबों में भी ना और कोई पढ़े भी ना तो मैं सोच भी नहीं सकता कि दशा क्या हो सकती है कि सारी चीज़ का बेरा होंदे सुहांदे लोग एक दूसरे का बुड़का भरने हो रहे हैं। तो जब अगर लोगों को पता ही ना हो, कि थोड़ा सा किसी को गाइड ना किया जाए कि ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं, तो कई बार लोग के खाने पे तैयार हो जाएंगे। चलिए, आइनी एयरबेस जो कि ताजिकिस्तान में है उसकी एक न्यूज़ है। रिसेंटली 2022 में ताजिकिस्तान के अंदर जो एयरबेस है आइनी एयरबेस, उससे इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था वो रिन्यू नहीं किया ताजिकिस्तान ने। और रिपोर्ट ये बता रही है कि चाइना और रशिया का जो है प्रेशर था ताजिकिस्तान के ऊपर, और इसी के साथ हमने विड्रॉ कर लिया है अपना ऑफिशियली जो सिंगल वन क्रॉस बॉर्डर और हमारा कोई बेस था उससे, ठीक है। बात करें इस एयरबेस की तो इसे गिस्सार मिलिट्री एरोड्रम भी बोला जाता है, जो कि एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एयरबेस है। कहाँ पे? ताजिकिस्तान के अंदर, और जिसमें इंडिया काफ़ी डेवलप के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर उसकी और ऑपरेट के अंदर काफ़ी मदद कर रहा था 2002 से, ठीक है। इंडिया का पहला ओवरसी मिलिट्री फैसिलिटी थी ये। और कहाँ लोकेट करता है ये? दुशानबे जो है ताजिकिस्तान की कैपिटल है, उसके वेस्ट में। और अफगानिस्तान का जो वाखान कॉरिडोर है, वाखान कॉरिडोर जो है पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना के बॉर्डर के आसपास लगता है भाई, उससे 20 किलोमीटर की दूरी पे ये एयरबेस है। आप मैप के जरिए आप देख सकते हैं दुशानबे, ठीक है, यहाँ पे है दुशानबे, ठीक है। अगर बात करें हिस्ट्री की तो सोवियत ईरा के दौरान इसे बनाया गया था, लेकिन बाद में जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ तो इसकी देखरेख कभी नहीं हुई। बाद में रीडेवलप इसको किया गया 2001-2 में इंडिया के द्वारा, जिसके अंदर जो हमारे
अजीत डोवाल साहब हैं, और एयर चीफ मार्शल BS धनोना, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो एक इनिशिएटिव है, उन्होंने काफ़ी जो है हेल्प की है, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने फंड किया था इसको, और इंडिया ने काफ़ी पैसा वहाँ लगाया है, ठीक है, ताकि मतलब जो एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन अगर कुछ मदद करनी हो तो भी यूज हो सके, और बाकी की जो डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं उनको भी दुरुस्त किया जा सके। 2021 के अंदर जो अफगान क्राइसिस हुआ था उसके अंदर इस बेस को यूज किया गया था ह्यूमैनिटेरियन और इवैक्यूएशन मिशन के अंदर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। अभी का स्टेटस जो है वो ये है कि 2021 में लीज एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद रिन्यू ताजिकिस्तान ने करने को मना कर दिया, बोला जाता है कि रशिया और चाइना का प्रेशर था, ठीक है, तो तब से हमने विड्रॉ कर लिया इस चीज़ को लेके। लेकिन अभी भी एक तरीके से सेंट्रल एशिया के अंदर हम कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी एंगेजमेंट्स को कैरी किए हुए हैं अलग मीन्स एंड मोड से, ठीक है। मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के द्वारा क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज किसके कोलैबोरेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर क्या करना चाहती है कि बच्चों को ग्रास रूट लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं ट्रेन करना चाहती है, ताकि एक अवेयरनेस कैंपेन के रूप में इस स्कीम को चलाया जा सके, और जो आने वाली जनरेशन है वो महत्व समझ सके कि कैसे पॉलिटिक्स ज़रूरी है और वो आपके जीवन में क्या क्या चेंज लेके आ सकती है, ठीक है। बात करें मॉडल यूथ ग्राम सभा की, तो ये नई दिल्ली के अंदर एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप के रूप में फोस्टर किया गया है, और एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स को हैंड ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी दिखाने के लिए, ठीक है। बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर आ जाता है। सपोर्ट किसके द्वारा किया गया है, जो JNU जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS, जिसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, किसी ने मास्टर लागना हो तो लाग जियो, और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके द्वारा सपोर्ट किया गया है स्कीम को। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। बेंगलुरु ने एक यूनिक गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया है, किसको टैकल करने के लिए, जो कि डिस्पोजेबल वेस्ट डिस्पोजेबल का जो एक वे है जो कि दुरुस्त नहीं है, उसको टारगेट करने के लिए जो बेंगलुरु की अथॉरिटी है, वहाँ की म्यूनिसिपल कम्युनिटी है, उसने गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल को जो है कैंपेन को इनिशिएट किया है भाई, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल जो है किस जगह ने इनिशिएट किया है, तो आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद चलते हैं केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो है जो अलग अलग UT और CAPF CPO के जो जवान हैं और जो स्टेट्स के जवान हैं उनको इस पदक के द्वारा सम्मानित करके उनके जो वेल्लोर है और उनका जो एक तरीके से पार्टिसिपेशन है और बहादुरी को जो है ऑनर किया जाएगा, ठीक है। और 1466 पुलिस पर्सनल को जो है अलग अलग जगहों से नॉमिनेट किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक देके उनके जो पार्टिसिपेशन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बात की जाए तो एक नेशनल लेवल का पुलिस अवार्ड है जो कि एक्सेप्शनल प्रोफेशनलिज्म को जो है और करेज को रिकॉग्नाइज करेगा। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा 1 फरवरी 2024 में, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज मिलन की अगर बात करें, मिलन एक तरीके से विशाखापत्तनम फरवरी 2026 में विशाखापत्तनम में जो है मैरीटाइम कन्वर्जेंस एक हिस्टोरिक एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये बायएनुअल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि 1995 से चलती आ रही है। स्टार्टिंग में 4 देश थे, अभी धीरे धीरे करके बाकी के एशियन कंट्री जैसी और भी कंट्री जो हैं 40 फ्रेंडली फॉरेन नेवीज अभी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जो महासागर विजन है हमारा उसको और बूस्ट मिलेगा इससे। और इसमें याद रखने यही वाली बात है कि ये बायएनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है और 1995 में स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में 4 देश थे, अब 40 जो है फॉरेन नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं जो कि इंडो पैसिफिक, अफ्रीका, यूरोप, एशियन रीजन से आती हैं भाई, ठीक है। आभार ऑनलाइन स्टोर की अगर बात करें तो इंडियन रेलवेज ने जो कि बुनकर हैं या फिर को और जो आर्टिशन है लोकल लेवल पे
उनके जो आइटम्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको आभार ऑनलाइन स्टोर पे जो है वो बेचा जाएगा। और ये एक तरीके से इसको इंटीग्रेट किया जाएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जो बाकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कैटेगरीज हैं उनके साथ। ठीक है, बात की जाए तो इसके अंदर जो होस्ट कौन करेगा इसको, होस्ट करेगा इसको GEM। GEM मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और एक्सक्लूसिवली जो प्रोडक्ट होंगे वो कहाँ से होंगे, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन और बाकी के जो सेंट्रल और स्टेट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम एम्पोरियम है उनके द्वारा एक तरीके से वोकल फॉर लोकल वाला जो कैंपेन है उसको प्रमोट करने का यहाँ पे खूबसूरत प्रयास देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करें, जो संजीव कुमार हैं जो हमारे खाना खजाना वाले जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, उनको एक तरीके से 2025 में टॉप एग्री फूड पायनियर का अवार्ड वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा गर्व की बात है कि किसी ऐसे फील्ड के अंदर जिसमें ख़ास तौर पे मतलब किसी मेल को रिकॉग्नाइज पता नहीं किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन और बाकी एक ऐसी ही कैटेगरी जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता हो, इवन इंडिया के अंदर तो शायद ही, वहाँ पे संजीव कपूर साहब ने पहले तो पद्मश्री पाया और बाद में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के अंदर जो है टॉप एग्री फूड पायनियर का जो अवार्ड जीता है, अपने आप में काबिल तारीफ है। चलिए, इंडियन आर्मी ने 79th इन्फेंट्री डे है जो ऑब्जर्व किया है और शौर्य दिवस जिसको बोला जाता है, अक्टूबर 27 को रेथ लेइंग सेरेमनी। रेथ लेइंग सेरेमनी क्या होता है, जो फूलों की जो गोल गोल वो हार सा बना होता है वो चढ़ाते हैं उनके जो पहले से जहाँ पे मेमोरियल बना होता है, नेशनल वॉर मेमोरियल जो दिल्ली नई दिल्ली के अंदर है। और जो सोल्जर्स इन्फेंट्री सोल्जर्स की जो स्पिरिट है, सेक्रीफाइस और वेलोर है, उसको सम्मानित करने के लिए ये चीज़ की गई है। वार वेटरन जो कि जिसके अंदर इंक्लूड थे मेजर आशीष सोनल, वीर चक्र रिटायर्ड हो चुके हैं, ये ऑपरेशन पवन 1990 के अंदर थे ये, तो आप इन ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे, पवन जो कि 1990 के अंदर हुआ था। इसके बाद सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन कुंवर साहब जो है वीर चक्कर रिटायर्ड हैं ये भी, और ऑपरेशन मेघदूत जो कि 1989 के अंदर हुआ था, इनके अंदर शामिल थे। और इसके साथ लांस नायक अमृत वीर चक्कर रिटायर्ड जो है पार्टिसिपेट इन्होंने किया था कैक्टस लिली 1971 के अंदर। ठीक है, उन्होंने जो है लेड रेथ ऑन बिहाफ ऑफ इन्फेंट्री वेटरन्स। ठीक है, इन तीनों ने जो है लीड किया है। तो ये तीन जो अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्रेमरे चैंपियन हैं, वेटरन्स हैं, इनके नाम और ये जो ऑपरेशंस हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जो ईयर हैं जब ये ऑपरेशंस हुए थे, कई बार असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पूछ लिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल यूनिटी डे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। और उससे अगली न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया अपना 76 डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम रखा जाएगा कल्याण सिंह नगर। जो कल्याण सिंह जो है पहले के CM थे यूपी के, उनके सम्मान में इसका नाम रखा जाएगा। और ये कार्ड आउट होगा, कहाँ से बनेगा, अलीगढ़ की तहसील और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, पैसेंजर वेसल सिंधु ने पहली जो वॉयस है अपनी समुद्री यात्रा कंप्लीट की है, कहाँ पे, अंडमान आइलैंड के अंदर, और जहाँ पे इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो जो है उसकी तरफ। इसमें बात याद रखेंगे कि सिंधु जो है एक पैसेंजर वेसल है और पहली वॉयज इसने कंप्लीट कर ली है अंडमान आइलैंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है हरिकेन मेलिसा की, आपने काफ़ी रील्स वगैरह के अंदर भी देखा होगा कि हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन से वो एक आई आपको हरिकेन के बीच के जो आई दिखती है। मैंने आपको टाइफून वगैरह बता दिया कैसे बनता है, हरिकेन वगैरह कैसे बनता है, जो बीच का जो एरिया उसे आई बोलते हैं। आपने काफ़ी न्यूज़ में भी देखा होगा और मीम्स में तो मैं नहीं बोल सकता, वैसे रील्स वगैरह के अंदर देखा होगा। तो उसको जो हरिकेन है उसका नाम है मेलिसा, और जमाइका के अंदर ये हिट हुआ है स्टॉर्म। और हिस्टोरिकली मतलब कैटेगराइज किया गया है 5 कैटेगरी 5 इवेंट इन द कैरेबियन के अंदर। ठीक है, मेजरली 28 अक्टूबर को जो है ये लैंडफॉल हुआ था इसका नियर जो है न्यू होप सेंट एलिजाबेथ पेरिस के अंदर, साउथ वेस्टर्न जमाइका के अंदर जो है भाई। ठीक है, बस ये नाम याद रखेंगे।
इसी के साथ मेरे मित्रों आज की जो क्लास है वो ख़त्म होती है, और पीछे का जो बैकलॉग था मैंने आपको कवर करवा दिया है। और अब आप इसमें ना पड़े कि कितना रिलेवेंट है कितना नहीं, आप आंख मीच के विश्वास करके एटलीस्ट मेरे पर तो कर सको हो। ठीक है, तारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के जाना रहा होगा तो हमने विश्वास आजकल कम होने लग गया लोगों पर, लेकिन किते तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा पकड़ के चलोगे तो फायदा में रहोगे। हाँ, ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी 50-50 हो सकती है आने की कोई चीज़, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके काम नहीं आएंगी। तो आप रिवाइज करते रहें, जो पीछे का बैकलॉग था वो हमने कवर कर लिया सक्सेसफुली। आप इसको रिवाइज करते रहेंगे और कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई के अंदर जुटे रहेंगे। जैसे मैं आपका साथ दे रहा हूँ आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने में, आप भी मेरा साथ दें। और इस चैनल को एक एक सब्सक्राइबर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब मेरी फैमिली की तरीके से काम करें, और फैमिली हैं भी नो डाउट। आप मुझे सपोर्ट दें पूरा। मैं आपके साथ आने वाले टाइम में और भी जो कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहता हूं, ताकि जो एक अफोर्डेबल और इम्पैक्टिव जो एजुकेशन है वो सबको मिले, जो एक रिजल्ट के अंदर आपका मतलब महत्वपूर्ण योगदान हमारा रहे, और आप अपनी और अपने घर वालों के साथ अपने जो चाहने वाले उनकी लाइफ को सुधार, एक पॉजिटिव सुधार दे सकें। और इससे बेहतर हमें खुशी क्या होगी। चलिए फिर मिलते हैं थिंकर्स नेक्स्ट क्लास के अंदर बढ़िया जोश के साथ। तब तक लगे रहिए और भूलिए मत, आप को चाहने वाले आपकी जो जीत है उसको देखने के लिए उत्साहित हैं, तो बने रहिए। थैंक यू वेरी मच थिंकर्स फॉर वॉचिंग अस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।